चाइना के इस राड ने गीजर का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। अब आप एक आम बाल्टी से भी गीजर बना सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। पिछले साल चाइना वालों ने ये वाला राड लॉन्च किया था F8 मॉडल के नाम से, जो कि बहुत ज्यादा चल गया था। लेकिन इसमें मसला ये था कि इसको अगर आप पानी में डाल लेते और भूल जाते तो पूरा दिन चलते चलते आपकी बिजली का भी बेड़ा गर्क कर देता और साथ में शू और सॉकेट भी जल जाता। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इस दफा चाइना ने ये जो F9 मॉडल के नाम से जो राड लॉन्च किया है, मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। ये गीजर से भी ज्यादा बेहतरीन काम करेगा, मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक। अगर इसको आपने पानी में रख के भूल गए हो तो ये पानी गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक बंद होगा, और अगर आप इसको ज्यादा देर भूल गए और पानी दोबारा ठंडा हो गए तो ये दोबारा ऑन होके और आपका पानी दोबारा से गर्म करके आपको देगा। तो ये है भाई साहब इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन। और दूसरी बात यह है कि ये करंट भी नहीं देता। तो आज इस वीडियो में हम इसको रियल टेस्ट करेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि हम रियलिटी बताते हैं। तो अगर ये कामयाब है हम आप लोगों को बताएंगे कि आप इसे खरीदो वरना मत खरीदो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि आप सबको पता है कि हम जो चीज बताते हैं हम एक्यूरेट बताते हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि सब लोगों को पता चल जाए। और इसमें से आपकी बिजली का बचत भी है और पानी का ऑटोमेटिक होने वाला सिस्टम भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम TV1। चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंट को फॉलो करें, वीडियो को लाइक लाजिम कर दें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो राड पड़े हैं, एक F8 है और एक F9 है। ठीक है, ये पुराना वाला मॉडल है तो आप लोगों ने ध्यान करना है। पिछले साल भी F9 मॉडल से इस तरह आए थे लेकिन उसमें वो फंक्शन नहीं थे जो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास F9 ओरिजिनल है। ओरिजिनल का आप लोगों ने पहचान कैसे करना है, एक तो इसका कलर भी ये येलो ऑरेंज की तरह है और एक इसमें अंदर से खोल के भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, ये भी मैं खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ और ये F8 भी खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला F9 है, ये वाला F8 है। ठीक है, आप लोगों ने जो भी राड खरीदना है आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे इसमें ये वाला जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेंसर है ये लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, ये जो चीज़ है ये इसको ऑटो ऑन ऑफ करवाता है। ठीक है, दूसरी साइड पे इस तरह इसमें कोई चाइना जुबान लिखी हुई है और यहाँ पे इसमें अपना जो है मार्का लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो राड है ये F8 है लेकिन ये काफ़ी है और इसमें ओरिजिनल जो होगा वो भी आपको इस तरह नजर आएगा। ठीक है, ओरिजिनल के साथ ये चीज़ लगा होता है, इसके ऊपर यहाँ पे ये बारकोड भी लगा होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान करना है। 2 नंबर इसमें काफ़ी आ चुके हैं, हो सकता है बाद में ये फिर आपको नहीं मिले। ठीक है, और एक इसका ये जो केबल है इसके ऊपर ये आप लोगों को साफ लकीरें दिखाई देगी और यहाँ पे इसमें एक LED लाइट भी लगा हुआ है। ठीक है, जब आप इसको बिजली में ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ठीक हो गया, और अगर आपको कोई F9 इस तरह देता है कि इसमें ये सारे ऑप्शन नहीं है तो फिर आप लोगों ने इसको नहीं खरीदना। ठीक है, और ये F8 वाला मॉडल है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, सादा शू है। इसका शू इस तरह भी आता है और इस तरह भी आता है लेकिन इसमें लाइट नहीं होता। ठीक हो, तो ये हमारा इसका सिंपल सा अनबॉक्सिंग हो गया। ओरिजिनल की मैंने आप लोगों को क्वालिटी दिखाई कि इसके साथ ये चीज़ होगा, इसके ऊपर बारकोड है, इसको आप स्कैन करोगे तो यहाँ पे WeChat चाइना का जो व्हाट्सएप की तरह वो जो एप्लीकेशन है उस पर चला जाएगा, तो इसके साथ आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं जिसका ये राड बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर स्टैम्प लगा होता है, मैं इसको ज़रा चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इसमें एक स्टैम्प है, अगर आप लोगों को दिखाई दे तो ज़रा इसको चेक कर रहे, इस जगह पे है तो किसी में साफ नज़र आता है किसी में नहीं आता, बड़ी मुश्किल से जो है जूम करके देखना पड़ता है। इस वाले में मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन इसमें मुझे नज़र नहीं आया, ये इसमें भी है। तो ये स्टैम्प भी आप लोगों ने इसमें देखना है, तो ये इसमें Gen1 का निशानी होता है। ठीक है, चलिए आप टेस्टिंग की बारी आती है, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने बाल्टी में राड रख लिया है और साथ में मैंने एक टेम्परेचर मीटर भी रख लिया है। हम देखेंगे कि ये जो हमारा राड है ये पानी कितने टेम्परेचर तक गर्म करके ये ऑटो ऑफ करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें ये सेंसर है, इसको आपने पानी में डुबो देना है और ये वही वाला राड है, इसके साथ ये सारी चीज़ें लगी हुई है। ठीक है, इसको मैंने पानी में डुबो दिया, थोड़ा सा पानी इसमें और भी मैं डालने की कोशिश करूँगा ताकि ये बिल्कुल डिप हो जाए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इसको जो है पावर मीटर में लगा दिया है और इसको मैं बिजली में ऑन कर लेता हूँ। तो ये आप लोगों के सामने है, इसका ये लाइट होगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, और ये जो है इसके वाटेज हैं 2251, 2200 मतलब 2000 वाट है ये। इसमें कुछ 1900 होता है, कुछ 2000, कुछ 2100 जो है ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक हो गया, और ये हमारा जो एलिमेंट है ये ऑन हो गए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कितनी जो है जल्दी से ये पानी गर्म कर रहा है। और ये टेम्परेचर सेंसर भी आप लोग देख सकते हैं,
ये है हमारा अभी 28 डिग्री पे, ठीक है। थोड़ी देर में देखते हैं कि ये कितना ऊपर जाता है। मैं इसका कैमरा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ एक जगह पे। इसको मैंने बड़ी बाल्टी के अंदर मैंने ये छोटा बाल्टी इसलिए रखा है कि इसको बाद में मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगा तो वो इस बाल्टी से गिरेगा, तो ये बड़ा बाल्टी इसलिए रखा है ताकि उसके साइडों में गिरे। तो इसको मैंने दोबारा ऑन ऑफ भी चेक करवाना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है ये सिर्फ ऑन है और ये छोटे बाल्टी के में पानी हमारी पड़ी है। और इसमें करंट लगने का जहाँ तक बात है आप लोगों के सामने है, इसमें बिल्कुल जो है मैंने हाथ लगाए हैं, ये करंट नहीं देता, लेकिन आप लोगों ने एहतियात करना है। इस्तेमाल करते वक्त कभी भी पानी में हाथ फेर नहीं रखना, हो सकता है कोई लीकेज शेकेज आ जाए और आपको मसला हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2200 वाट अभी ले रहा है, ठीक हो गया। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, जैसे इसका टेम्परेचर पूरा होगा बंद भी होगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं, टेम्परेचर जो है 50 के आसपास पहुँच गया है। इसका सेल भी ख़त्म है तो कुछ ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा, ठीक है। 51 52 तो बहुत जल्दी टेम्परेचर ऊपर जा रहा है और पानी जो है हमारा उबलना स्टार्ट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कम से कम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके इसको बंद होना चाहिए, 80 या 90, क्योंकि ये बाल्टी वाली पानी है। गीज़र वाला जो है वो 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अंदर गैस जमा होता है और इससे गैस निकलता खारिज होता रहता है। इस वजह से इसको जो है 80 या 90 के आसपास बंद होना चाहिए। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं कि ये जैसे ऑफ होगा फिर आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक हो गया। तो गाइज़ अभी मैंने बाल्टी नीचे रख ली है, इसलिए कि मैंने कहा कि सारे एक स्क्रीन में रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। पहले बाल्टी मैंने टेबल के ऊपर रखी थी, अब मैंने नीचे कर दी। यहाँ पे टेम्परेचर भी इसमें अब नज़र आ रहा है और इसका लाइट भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक बंद होता है या नहीं, ठीक है। अभी जो हमारा पानी है वो 73 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुकी है, 74, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने टेम्परेचर पर हमारा ये पानी वाला वाटर हीटर जो है इसको ऑफ़ करवाता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। भाई साहब आप लोगों के सामने है 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो वाटर हीटर है वो बंद हो चुका है, आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे जो वाट है वो भी 0 हो चुका है। इसका मतलब है कि इसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं पानी का उबलना भी रुक गया है, टेम्परेचर पूरा 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब 83 84 पे आ गया, ठीक है। ये पानी चलती रहती है तो ये ऑफ डाउन होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वाट बिल्कुल 0 हो गया है। अब हमने इसका ये टेस्ट करना है कि इसके ऊपर मैं पानी डाल के देखता हूँ कि क्या दोबारा पानी ठंडा होने के साथ ये ऑटोमेटिक ऑन होता है या नहीं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को भी अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये पानी वाला पाइप में पकड़ लेता हूँ और इसका जो सेंसर है इसको ठंडा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हुआ है तो ठंडा होने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर ये कामयाब हो गया तो भाई साहब आप सब लोगों के मज़े हैं, फिर मज़े करो भाई। गीज़र मत लगाओ, ये बस घर में रख लो। हो भाई साहब क्या बात है यार, वो ऑन हो गया, देख आप लोगों के सामने है। अभी मैं पानी बंद कर लेता हूँ। ओ ये तो काम हो गया भाई गीज़र वाला। अब ये जब पानी ठंडा होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन होगा, जब पानी गर्म होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ होगा, ठीक है। अब इसको बंद कर लेते हैं, मज़ीद बिजली का खर्चा नहीं करवाते, ठीक है। टेम्परेचर जैसे 66 पे आ गए तो उसके बाद ये बंद ऑटोमेटिक ऑन हो गया, ठीक है। तो भाई काफ़ी बेहतरीन चीज़ है यार, ये तो मुझे अभी मजा आ गया यार। सब चीज मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। क्योंकि इससे पहले मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हलीम भाई सस्ता सा गीजर बनाने का तरीका बताओ। तो सस्ता सा गीजर अभी आप लोगों को तैयार मिलेगा, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वाला सिस्टम इसमें मौजूद है और बेहतरीन काम भी कर रहा है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। इसके बाद अगर आप लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, नीचे में लिंक भी दे दूंगा कमेंट में, उससे भी आप खरीद सकते हैं और यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा तो आप खरीद सकते हैं। और अगर रेट की बात करें तो 1700-1800 रुपए इसका रेट होने वाला है, क्योंकि ये इंपोर्टेड चीज है। और खरीदना चाहते हैं चाइना इंपोर्टेड तो आप हमारी वेबसाइट से जाके खरीद ले, 3 से 4 दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगी। और हर घर की जरूरत है भाई, मजाक वाली बात नहीं है, मैं अपने घर में भी इस्तेमाल करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को इस चीज का खबर पहुंच जाए। और अगर कोई टिकटॉक से खरीदना चाहते हैं तो बायो में हमारा नंबर भी है और गूगल पे आप halimshop.com सर्च करके उसमें अंदर F9 सर्च कर ले, बाई के ऊपर सिंपली क्लिक करके अपना पूरा एड्रेस पे कर दे, 3 से 4 दिन में आपको घर बैठे मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी पे 4% टैक्स जो है लागू हो चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ऑर्डर करने के बाद कीमत ज्यादा हो जाता है, तो ये चीज जहन में रख ले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर करें, अकाउंट को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।